दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 72। यह इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीएचडी टीएसटी के लिए, सुपर टेट और टेट के लिए, रीट इवन किसी भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए यह सीरीज इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 326 से। देखिए क्या है, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट देखिए भंजक आसवन, बी देखिए प्रतिस्थापन, सी देखिए प्रभाजी आसवन, डी देखिए फिल्टरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, प्रभाजी आसवन। मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। अब आप समझे कि प्रभाजी आसवन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसमें द्रवों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। जैसे भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात इस प्रोसेस का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो 326 का है जो आंसर है वह सी नंबर है, प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन देखिए 327, रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल निम्नलिखित का घटक है। तो किसका है? देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या है? विटामिन सी, बी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी है थायरोक्सिन हार्मोन और डी है सुक्रोज। तो ये नियासिन या निकोटिनिक किसका है? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नेम है। किसका है? विटामिन बी का है। देखिए रासायनिक यौगिक नियासिन जिसको विटामिन बी 5 कहते हैं। क्या कहते हैं? बी 5 इसको कहते हैं और इसका नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल। और इसे बी कॉम्प्लेक्स का एक प्रकार का एक घटक होता है, ये बी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन है 328, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमान रूप से अधिक होने का क्या कारण है? ए नंबर देखिए वांडर वॉल्स बल, बी नंबर ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधन, सी नंबर द्विध्रुवी रोधन जिसको डाइपोल इंसोल्यूशन कहते हैं, और डी नंबर हाइड्रोजन आबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन आबंधन के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमान रूप से अधिक होता है। हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक के बीच होता है। यह सिर्फ एफ ओ एवं एन या एच के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। इसी बंधन के कारण H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। H2O का मतलब होता है वाटर, जल का यह एक रासायनिक सूत्र होता है। तो जो 328 का करेक्ट आंसर है वह डी है, हाइड्रोजन आबंध। क्वेश्चन 329, झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है। ए नंबर देखिए किसी द्रव में प्रक्षिप्त गैस, बी जैल में प्रक्षिप्त एक द्रव, सी किसी द्रव में प्रक्षिप्त एक ठोस पदार्थ, डी किसी द्रव में प्रक्षिप्त एक द्रव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए नंबर हो जाएगा, किसी द्रव में प्रक्षिप्त गैस। क्या? किसी द्रव में एक प्रक्षिप्त गैस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसा कोलाइट जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय द्रव होता है जेल कहलाता है। वैसा कोलाइट जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित होते हैं क्या कहलाते?
वह सोल कहलाते हैं। किसी गैस में ठोस या द्रव के कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। एग्जाम्पल अगर इसमें आप देखना चाहो, स्मोक और फॉग, क्या कहेंगे? कुआसा और कोहरा इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। किसका दोस्तों? इसी झाग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, ताम्र पिशाच कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए? ए नंबर टिन, जिसको व्रांगा कहते हैं, बी निकल, सी जिंक, जिसको जस्ता कहते हैं, डी आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर निकेल। निकेल धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए ताम्र पिशाच, जिसको इंग्लिश में कॉपर डायमंड कहते हैं, नामक शब्द का प्रयोग होता है। 330 का करेक्ट आंसर है बी नंबर निकेल। क्वेश्चन देखिए 331, निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए पहले आप चार ऑप्शन देख लें। ए नंबर क्या है? फ्लोराइड, बी नंबर क्लोराइड, सी नंबर ब्रोमाइड और जो डी नंबर है वह आयोडाइड है। अब इसके बाद इसमें आप लोग सोचें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, आयोडाइड। आयोडाइड आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनती है। 331 का जो आंसर है वह डी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए 332, एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? चार ऑप्शन है। ए नंबर देखिए HCl तथा H2SO4, बी देखिए HCl तथा NHO3, सी नंबर देखिए HCl तथा HBr, डी देखिए HCl तथा HF, क्या HF। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो एक्वारेजिया है वह मिश्रण होता है HCl तथा NHO3, क्या है? HNO3 के मिश्रण को कहते हैं। NHO3 बोल दो, HNO3 बोल दो, इसको आप समझें कि इसका जो आंसर है बी नंबर HCl तथा NHO3 का एक्वारेजिया मिक्सअप होता है। 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 भी इसको बोलते हैं कि मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया इसको कहते हैं। क्वेश्चन देखिए 333 अर्थात 333, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो ए ओस्टवाल्ड, बी हॉल प्रक्रम, सी हैवर या हावर प्रोसेस, डी कॉन्टैक्ट प्रक्रिया। तो हैवर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन होता है। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, जिसको संपर्क विधि द्वारा क्या होता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो 333 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, जिसको हावर या हैवर प्रोसेस कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 334, साधारण विसंक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन क्या है? ए नंबर देखिए एसीटोन, बी सल्फर, डी पैरा फॉर्मल्डिहाइड, डी है बेंजोइक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरा फॉर्मल्डिहाइड। पैरा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग साधारण विसंक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझे बेंजोइक अम्ल क्या होता है, जिसको बेंजोइक एसिड भी इंग्लिश में कहते हैं। ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। एसीटोन का उपयोग कृत्रिम रेशम तथा संश्लेषित रबर बनाने में क्लोरोफार्म एवं आइडोफार्म आदि दवाओं के निर्माण में होता है। तो 334 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पैरामोल्डिहाइड। क्या कहेंगे? पैराफॉर्मल्डिहाइड इसको कहते हैं। क्वेश्चन देखिए 335, एल्युमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम क्या कहलाता है? ए नंबर डॉन प्रक्रम, बी नंबर हैवर प्रक्रम, सी नंबर हॉल प्रक्रम और डी नंबर विद्युत लेपन, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर हॉल प्रक्रम। देखिए एल्युमिनियम निष्कर्षण प्रक्रिया कहलाती हॉल प्रक्रिया।
बेयर विधि द्वारा भी इसका निष्कर्षण होता है। एल्युमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। उसके बाद क्रमशः लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा टाइटेनियम पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर लगभग 47% पाया जाता क्या एल्युमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क है, इस बात को आप यह ध्यान रखें। यह अयस्क सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था, इसलिए हम अयस्क का नाम बॉक्साइट रखा गया। और कहाँ से पाया गया था? फ्रांस के बॉक्स स्थान से पाया गया, इसलिए हमने क्या रख दिया? बॉक्साइट रख दिया। तो 335 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 336 बिटुमिनी कोयला से कोक का उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है। ए नंबर भंजन, बी नंबर संश्लेषण, सी नंबर प्रतिस्थापन, डी नंबर भंजक। तो आप लोग सोचिए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंजक आसवन द्वारा बिटुमिनी कोयला से कोक का उत्पादन किया जाता है। और कोयले से क्या होता है? कोयले से बड़े स्तर पर भारत में बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 337। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न क्या है? ए नंबर बोन ब्लैक, बी नंबर क्लोरीन जल, सी नंबर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बोन ब्लैक। क्या हो जाएगा? बोन ब्लैक, अर्थात ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन है 338। इंसुलिन नियंत्रण रखती है, किस पर नियंत्रण रखती है इंसुलिन? ए नंबर अपटू ग्रंथि जिसको थायराइड कहते हैं में आयोडीन के स्तर को, बी नंबर रक्त में लोहे की मात्रा को, सी नंबर रक्त में शर्करा के स्तर को, डी नंबर रक्त में यूरिया के स्तर को। तो किसको कंट्रोल रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो सी नंबर, रक्त में शर्करा के स्तर को। रक्त में शर्करा के स्तर को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की अगर पूछी जाए खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आप जानते हैं कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो रक्त है अर्थात उसमें शर्करा की जो मात्रा है या बॉडी में जो शर्करा की मात्रा वह बढ़ जाती है। स्पेशली जो रक्त के शर्करा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिए 339। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन क्या है? ए नंबर कार्बोहाइड्रेट, बी नंबर ग्लाइकोप्रोटीन, सी नंबर न्यूक्लिक अम्ल, और जो डी नंबर है वह फ्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन। क्या? फ्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्लाइकोप्रोटीन। और बात करें सिर्फ प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का जो कार्य शरीर में होता है, शरीर को मरम्मत करना, मेंटेन करना, बॉडी बिल्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन्स बच्चे से लेकर युवा, युवा से लेकर बूढ़े सभी के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरत होता है, स्पेशली शरीर की कोशिकाओं को नया बनाने के लिए और शरीर को मेंटेन करने के लिए। अब बात होती है कि प्रोटीन हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो जितनी प्रकार की आप दालें देख पा रहे हैं सभी से प्रोटीन हमें अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। अगर बात करें स्पेशली प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, तो सोयाबीन के दाने, चिकन और मटन से प्राप्त होता है। फिश में भी बहुत अच्छे लेवल का प्रोटीन्स पाया जाता है जो कि बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 339 का जो आप लोग आंसर देख पा रहे हैं वह आंसर है बी नंबर ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन देखिए 340। इंटरफेरोन निम्नलिखित का संदमन करता है, किसका करता है? ए नंबर जीवाणु, बी नंबर विषाणु, सी नंबर रोगाणु, रोगाणु को माइक्रोबेस भी कहते हैं, और डी नंबर है कवक। तो किसका करता है? यह करता है विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं। इंटरफेरॉन विषाणु का संदमन करता है, किसका? विषाणु का। और दोस्तों विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वायरस, और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं? कवक को कहते हैं एल्गी। क्वेश्चन देखेंगे आगे।
देखिए क्या है 341 इंटरफेरोन के प्रौद्योगिकी उत्पादन में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है, अर्थात किसका उपयोग किया जाता है। ए नंबर देखिए बेकर खमीर, बी नंबर पपेन, सी नंबर इंसुलिन और डी नंबर जीवाणु। किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा बेकर खमीर। क्या? बेकर खमीर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अपने पास 342। निम्नलिखित निम्नलिखित क्या है, महत्वपूर्ण हार्मोन सोमैटोस्टेटिन। जो अपने पास क्वेश्चन है 342 है, महत्वपूर्ण हार्मोन सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोट्रोपिन का औद्योगिकी उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, अर्थात इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट नंबर देखिए पुनर्युगेश, जिसको रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, डीएनए प्रौद्योगिकी, जीन अनुक्रमण जिसको जीन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, सी नंबर ठोस प्रावस्था संश्लेषण सॉलिड फेज सिंथेसिस, डी नंबर संघनन बहुलकीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? पुनर्योगज, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी या इंडस्ट्रियल कहते हैं। महत्वपूर्ण हार्मोन सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोट्रोपिन का औद्योगिकी उत्पादन पुनर्योगेज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन 343 देखेंगे। एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है। ए नंबर सुलभता, बी नंबर जटिल प्रकृति, सी नंबर विशिष्टता, डी नंबर स्थायित्व। तो इस चार में से ऑप्शन आप सोचिए कौन सा सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ। वह विशेषता होती है विशिष्टता। विशिष्टता एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता है जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 344। कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः क्या हैं? ए नंबर प्राणी स्रोत से निकाले जाते हैं, बी नंबर वनस्पति स्रोत से निकाले जाते हैं, सी नंबर संश्लेषित होते हैं, डी नंबर सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। सूक्ष्म जैविक को इंग्लिश में माइक्रोबियल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबियल कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 345। जल के प्राप्त गुणधर्म क्या है? देखिए फर्स्ट नंबर ये चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। सेकंड देखिए विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। थर्ड देखिए इसमें ऑक्सीजन परमाणु के विपरीत दिशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है, जिसकी वजह से अणु रैखिक हैं। ऑप्शन देखिए ए में तीनों सही हैं, बी में देखिए फर्स्ट और सेकंड सही है, सी में सेकंड एंड थर्ड सही है और डी में केवल सेकंड सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अर्थात इनमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड सही है। ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। क्या है? यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो 345 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 346। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक क्या है निम्नलिखित में से? ए नंबर सिलिका, ठीक है, बी नंबर कैल्शियम और बी नंबर कैल्शियम कार्बोनेट है, सी नंबर कैल्शियम सिलिकेट है, डी सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा बी नंबर इसका ऑप्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वह होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक है। किसका? चूना पत्थर का मुख्य, यह एक तरीके से उसका वह घटक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का ध्यान रखिएगा, फार्मूला CaCO3 इसका फार्मूला होता है। देखिए 347। हशीश नामक दुग, जिसको या ड्रग कहते हो आप लोग, निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। नीम, हेम्प जिसको भांग कहते हैं, गुलाब या तुलसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेम्प भांग।
हशीश नामक जो ड्रग है वह किससे फूल से प्राप्त होता है? हेम्प या भांग के वृक्ष से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 348, अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना हो सकता है? तो हम सभी लोग जानते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वह किसके अंतर्गत आएगा? वह अम्ल के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो वह क्षार की कैटेगरी में आएगा। क्षार को इंग्लिश में बेस और अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उदासीन या उसको इंग्लिश में न्यूट्रल कहेंगे। 348 का जो करेक्ट आंसर है वह दोस्तों हो जाएगा क्या? ए नंबर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 349, मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित है। ए नंबर मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, सी नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, को मैग्नीशियम का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहा जाता है। यह पेट में अम्लता को दूर करने में एक दवा के रूप में कार्य करता है। जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो इसी का स्पेशली दोस्तों यूज किया जाता है। तो 349 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन देखेंगे 350, निम्नलिखित से कैंसर होने की संभावना अधिक है। फर्स्ट नंबर भारी जल, सेकेंड एक्सरे, थर्ड जो है तेल शोधक कारखाने, और फोर्थ है रंजक का पेंट। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन किस टाइप के हैं? ए में केवल 2 सही है, बी में 1 2 3 सही हैं, और सी में सभी सही हैं, और डी में 1 3 4 सही हैं। तो दोस्तों इसमें सभी सही है। अर्थात कैंसर किससे किससे हो सकता है? भारी जल से भी, एक्सरे से, तेल शोधक कारखाने से, रंजक व पेंट, सभी से कैंसर होने की संभावना रहती है। अब आप समझो कैंसर का मतलब होता है कि जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करें, अर्थात कोशिका वृद्धि कर रही बट किसी टाइप्स का उन पर नियंत्रण नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो वो एक दिन कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। और कैंसर में क्या होता है, अगर एक निश्चित स्टेज पर पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट संभव है, बट अगर एक टाइम या 1 2 3 स्टेज के बाद पता चले तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त और गजब की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है दोस्तों, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।